आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। ऑफलाइन होंगी प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की परीक्षाएं। घरेलू हिंसा से पीड़ित बालिका या महिला को 4 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। राज्यपाल ने कहा, हाइब्रिड शिक्षा पद्धति से ग्रामीण और पहुंच विहीन क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई जाए और प्रदेश में तेज सर्दी से आम जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के महाविद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया है। कल राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के साथ विश्वविद्यालय के कुलपतियों की बैठक में यह फैसला लिया गया कि महाविद्यालयों में ऑफलाइन परीक्षा ही कराई जाएगी। फैसले के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा और उसके बाद वह अलग से परीक्षा दे सकेगा। ऐसे विद्यार्थियों का परीक्षा शेड्यूल अलग से जारी किया जाएगा। इसी प्रकार स्नातक स्तर के पहले और तीसरे सेमेस्टर के परीक्षार्थी जो कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए भी अलग से परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। राज्य मंत्री परिषद ने घरेलू हिंसा में पीड़ित हुई बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए सहायता योजना को अपनी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल हुई मंत्री परिषद की बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। योजना में घरेलू हिंसा से पीड़िता को शरीर के किसी भी अंग में 40% से कम दिव्यांगता होने पर 2 लाख और 40% से अधिक क्षति होने के कारण हुई दिव्यांगता के लिए 4 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान रखा गया है। पीड़िता को न्यायालय, जिसमें प्रकरण के विचाराधीन रहने की अवधि भी शामिल है, जैसे गंतव्य स्थल तक आवागमन के लिए परिवहन के वास्तविक खर्च की व्यवस्था का प्रावधान भी रखा गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि ग्रामीण पहुंच विहीन क्षेत्रों के वंचित वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने की चुनौतियों के समाधान हाइब्रिड शिक्षा में खोजे जाने चाहिए। हाइब्रिड शिक्षा में व्यक्ति और क्षेत्रपरक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उसके विस्तार की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म और संस्था में शिक्षा के समन्वित स्वरूप हाइब्रिड शिक्षा के नए आयामों के बेहतर उपयोग पर विचार करना जरूरी है। श्री पटेल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों के संगठन सहोदय के 27वें 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन के समापन समारोह को आभासी माध्यम से कल राजभवन में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि पिछले 2 सालों के दौरान कोरोना ने हमारे जीवन जीने का ढंग बदल दिया है। पढ़ाई लिखाई से लेकर काम के तरीके और मनोरंजन के साधन सब बदल गए हैं। हाइब्रिड शिक्षा आपदा में मिला अवसर है। उन्होंने कहा कि वंचित वर्गों और क्षेत्रों के छात्रों के लिए वर्चुअल रियलिटी द्वारा शिक्षण की व्यवस्था की पहल की जानी चाहिए। वंचित वर्गों को शिक्षा के नए अवसर दिलाने और निवेश बढ़ाने के प्रयास भी जरूरी हैं। शेडनेट हाउस और पॉली हाउस बनाने वाले किसानों के खातों में अनुदान राशि सीधे स्थानांतरित की जाए। ये निर्देश प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने विभागीय समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि किसान निर्धारित सामग्री को वेंडर से खरीदने के लिए स्वतंत्र रहेगा। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में संरक्षित खेती, शेडनेट हाउस और पॉली हाउस योजना में 98,000 वर्ग मीटर में 31 किसानों द्वारा शेडनेट हाउस और पॉली हाउस बनाने के प्रस्ताव दिए गए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश के कई जिलों में तेज सर्दी और कोहरे के चलते आम जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। राजधानी भोपाल में धूप निकलने से दिन में तो राहत महसूस की गई, लेकिन रात्रि में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। इस दौरान सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में घना कोहरा छाया रहा। वहीं शहडोल, उज्जैन और रीवा संभागों में भी मध्यम से हल्का कोहरा पड़ा। भिंड, ग्वालियर, छतरपुर और खजुराहो में तीव्र शीतल दिन रहा। वहीं रीवा, टीकमगढ़, सीधी, सतना, विदिशा, मुरैना, शिवपुरी और रायसेन में शीतल दिन दर्ज किया गया। कुछ स्थानों पर शीतल लहर भी चली। प्रदेश में सबसे ठंडा ग्वालियर में पड़ी, जहां रात का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य मंत्रिपरिषद ने गैस पीड़ित और उनके बच्चों के इलाज की व्यवस्था आयुष्मान निरामयम मध्य प्रदेश योजना में आयुष्मान कार्ड बनाकर प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की NHPS योजना में चिन्हित चिकित्सालयों में पैकेज राशि की दरों के अनुरूप किए जाने का निर्णय लिया है। इन्हें पात्र माने जाने के लिए केंद्र सरकार को भी लिखा जाएगा। जब तक केंद्र से स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक आयुष्मान निरामयम मध्य प्रदेश योजना में हितग्राहियों पर होने वाले पूरा खर्च लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जाएगा। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यंत्री राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल जीवन मिशन के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा किया जाए। गौरतलब है कि प्रदेश में जल जीवन मिशन में समूह एवं एकल नल जल योजनाओं का निर्माण और विस्तार निरंतर किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मिशन में 34,171 ग्रामों के सभी परिवारों को घर में नल कनेक्शन से दिए जाने की नल जल योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। विभिन्न जिलों में 29,644 करोड़ रुपए की नल जल योजनाओं के कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी के प्रसार पर प्रभावी नजर रखने और तत्काल कार्रवाई करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड जांच बढ़ाने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव ने कुछ क्षेत्रों में संक्रमण दर में वृद्धि को देखते हुए सलाह दी है कि वे इस पहलू पर तुरंत ध्यान दें और नीतिगत स्तर पर परीक्षण बढ़ाएं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार देशी मदिरा पर 20 और विदेशी मदिरा पर 10% ड्यूटी घटाई गई है। खंडवा में 25 जनवरी को मतदाताओं को जागरूक करने एवं प्रजातंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्र स्तर पर ऑनलाइन मोड में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज होशंगाबाद जिले के दौरे पर रहेंगे। वे होशंगाबाद, इटारसी और सिवनी मालवा के कॉलेजों में अतिरिक्त कक्षों का लोकार्पण करेंगे। धार जिले में राष्ट्रीय फ्लोरोसिस निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कुक्षी तहसील के ग्राम डेहरी में कल फ्लोरोसिस शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में करीब 40 बच्चों के दांतों के फ्लोरोसिस से प्रभावित मिले। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑफलाइन होंगी प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की परीक्षाएं। घरेलू हिंसा से पीड़ित बालिका या महिला को 4 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। राज्यपाल ने कहा, हाइब्रिड शिक्षा पद्धति से ग्रामीण और पहुंचविहीन क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई जाए और प्रदेश में तेज सर्दी से आम जनजीवन प्रभावित। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क, 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।